Hello student, let us continue our practice set 2.3 and question number 6, that is simplify. So student, here today we see operation on shirts, means जो शर्ट है उस पे होने वाले जो ऑपरेशन है मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये हम सीखने वाले हैं। लेकिन आज इस एक्सरसाइज में हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो टॉपिक है उससे रिलेटेड एग्जांपल लेकर आए हैं। तो पहला एग्जांपल 5√3 प्लस √3 8√3। तो स्टूडेंट सी दिस इज ए लाइक शर्ट। तो जब लाइक शर्ट होगा तो उसी को हम ऐड कर सकते हैं, उसी का सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में चलेगा, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन किनका होगा? सिर्फ लाइक शर्ट का होगा। तो ये लाइक शर्ट है। तो एडिशन है तो हम क्या करेंगे, जो कोफिशिएंट है, जैसे आप 2x प्लस 5x, क्या होगा इसका आंसर? 7x बराबर, क्योंकि ये एक्स एक्स से वेरिएबल है तो वो ऐड नहीं होते। ऐड हम क्या करते हैं, उनके कोफिशिएंट मींस 2 + 5 दैट इज 7 एंड x। तो सेम ऐसे ही आपको क्या करना है, इनके जो कोफिशिएंट है, ये लाइक टर्म है लाइक शर्ट, क्योंकि √3 इसको भी तो इसका कोफिशिएंट क्या हुआ 5 + 8 और ये x जैसे मींस √3। आंसर आ गया इसका 13√3। तो अगर सब्ट्रैक्शन होगा तो सब्ट्रैक्शन कर लेंगे हम लोग, एडिशन होगा तो एडिशन कर लेंगे। और कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग यहाँ पे 11√3 प्लस 4√3 माइनस 10√3। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन एक साथ, तो पहले लाइक शर्ट है या नहीं वो चेक करना है। तो ये इससे पता चल रहा है कि जो ऑर्डर है लाइक शर्ट में हमने क्या देखा था, इफ ऑर्डर एंड रेडिकेंड बोथ आर इक्वल दैट टाइम वी से शर्ट इज लाइक शर्ट। So see here order is 2 2 and radicand is 3 3 3. So these are the like shirts. So add their coefficient in bracket. So see this is 11 then plus 4 minus 10 and √3 is common. So 11 plus 4 15 and 15 minus 10 that is 5√3. Then see some more example, that is 9√11 minus 7√11. So here we subtract this 9 minus 7 and this √11. So answer is 2√11. Then see this example, here it is not a like shirt। अगर आप ध्यान से इस एग्जांपल को देखते हो तो इसमें लाइक शर्ट नहीं है। लाइक शर्ट होगा तो इजीली हम लोग इस तरह से प्रोसेस कर सकते हैं। बट इफ द गिवन एग्जांपल इज इन नॉट ए लाइक शर्ट, दैट टाइम योर जॉब, आवर जॉब टू कन्वर्ट दैट एग्जांपल इन लाइक शर्ट एंड देन according to order, if addition is there then add, or addition subtraction both are in the same way, that time we do like this. And say here these two are the like shirts. So if you want then you solve this first two, otherwise convert this √125 in 8 और simplify। तो इसके बदले आप क्या कर सकते हैं, एक तो ये सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये 9 - 4 होके सॉल्व हो सकता है, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म है। तो अगर इसको पहले सॉल्व करना है तो आप पहले सॉल्व कर लो, या फिर सबको अगर एक साथ लिखना है तो नो प्रॉब्लम, सी कीप एज इट इज। एंड यू नो इन दिस 125 इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, so 25 5 gram, and then this is 9 into √5
minus 4 into root 5 plus square root of this 25 is 5. So we write 5 and is square root this remaining 5. See, all these are in like sort. अब क्या हो गया ये लाइक सॉर्ट में हो गया, तो हम इनके कोफिशिएंट एक ब्रैकेट में कलेक्ट करके या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 9 minus 4 that is 5 and 5 plus 5 10 root 5 is the answer. लेकिन अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो 9 then minus 4 then plus 5 and this root 5 is common, then this 9 minus 4 5 and 5 plus 5 that is 10 root 5 is the answer. Similarly, say in this third example, again here, say this is root 48, this is root 27, and third one is root 3. So, if we see example directly, here it is unlike sir. According to when you see only, then our job to convert this example into like sir. तो हमें क्या करना है, इसे like sir में convert करना है. Like sir में convert करना है means इसे क्या करना है, simplify करना है, simple form में लिखना है. इस 48 के बदले कोई एक नंबर ढूंढना है जिसमें हमें एक परफेक्ट नंबर मिलकर उसका स्क्वायर रूट निकल सकता है. इस 27 के बदले भी आपको वैसे ही फैक्टर फाइंड आउट करना है और बाद में जब वो लाइक टर्म हो जाएगा तो उसके कोफिशिएंट प्लस माइनस जिस ऑर्डर में होंगे उस ऑर्डर में हम क्या करेंगे, इसे कंप्लीट कर लेंगे. तो अभी इस एग्जांपल में 48 के बदले सोचिए क्या होगा, 48 जिसमें एक परफेक्ट नंबर होना चाहिए. तो 16 3 जा 16 3 जा is 48 and 16 is perfect number and here 9. So 9 3 ja means 27 is there. So 9 3 ja 9 is a perfect square number. So square root of 9 is 3. So we convert this example like this: 7 and this 48 is 16 into 3. Then minus 27 is 9 into 3 minus root 3. Then this 7 and square root of the 16 that is 4. So we write 4 and in square root this remaining 3. Then minus square root of this 9 is 3 and remaining part is in square minus the root 3. Then multiply this 7 4 जा वो बाहर है तो उसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो 7 4 जा 28 the root 3 minus 3 root 3 minus root 3. Then collect the coefficient in bracket. अब हमें जो coefficient है उनको एक ब्रैकेट में क्या करना है, कलेक्ट करना है. तो नेक्स्ट स्टेप that is 28 then minus 3 and here coefficient is 1. Nothing is there means 1. So here minus 1 and this root 3 that is common. Then this 28 minus 3 that is 25. 25 minus 1 that is 24. So our answer is 24 root 3. Then see this question number 4. Again see it is a like sum. So correct the coefficient in one bracket. So see here coefficient is 1 for this number 1. Then minus 3 upon 5. Again plus 2 and the root 7 is common. है यहाँ पे 1 फिर ये माइनस और ये इनके कोफिशिएंट को एक ब्रैकेट में क्या किया हमने, इसे लिख लिया. अब फ्रैक्शन का प्लस माइनस, इफ डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल दैट टाइम वी फर्स्ट same means we cross multiplication और taking the LCM of denominator. क्या करते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर को सेम करने की मेथड यूज करते हैं. वो मेथड कैसे होती है कि जो भी डिनोमिनेटर में उनका हम क्या कर लेते हैं, प्रोडक्ट, और फिर उसके हिसाब से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं. तो सी हियर LCM इज 5. LCM क्या होगा इसका, 5 होगा. बट इन फर्स्ट देयर इज 1. सो वी मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर both by 5. So 5 1 जा 55.
here 5 is there, so no need to multiply, so we write here 3. ये -3 वैसे होगा क्योंकि उसका डिनोमिनेटर 5 है। अब यहाँ पे 2 था तो 1 है और डिनोमिनेटर क्या करना है, सेम करना है। तो 5 अगर हमने डिनोमिनेटर लिया मीन्स इसको 5 से ऊपर भी नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 5 का क्या हो गया, ये 10 हो गया। ये हम लोग 6 या 7 में जो फ्रैक्शन के एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये मेथड करते आए हैं, और ये √7 जैसा है वैसा लिख लीजिए। देन सी 5 - 3 that is 2, 2 plus 10 that is 12 upon 5 and √7 is, so answer is 12 √7 upon 5, क्योंकि इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख देना। और एक आंसर हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें मान लीजिए अगर जो कोफिशिएंट है वो सेम नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया 8 √5 प्लस √20 और यहाँ पे लिया मैंने -125। So first decide whether it is a like or unlike sum. तो आप देखोगे तो जो रेडिकल है वो अलग अलग है, मीन्स अनलाइक सम। So how we convert this unlike sum into like sum? अब हमें क्या करना है, फिर इसे like sum में कन्वर्ट करना है, मीन्स रेडिकेंड सेम करने, जो रेडिकल साइन में जो नंबर है वो सेम करने। तो फिर से मेथड क्या होगी, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 मीन्स सभी के 5 में नंबर होगा। जैसे ये 4 5 जा आ गया 4 पर फिक्स नंबर, तो 12 के 2 हो जाएगा। ये 25 5 जा 125 होगा। तो इस तरह से जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसमें छिपा होगा, जैसे यहाँ पे 3 था तो 3 9 जा और 16 3 जा, तो 16 का 4 इस 9 का 3, और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हमने कोफिशिएंट को क्या कर लिया, एक ब्रैकेट में कलेक्ट कर लिया। तो इससे यहाँ पे अब क्या होगा, ये 8 √5, 20 के बदले क्या लिखना चाहिए, तो 4 5 जा 4 इंटू माइनस, और 125 के बदले 25 5 जा, then see this 8 √5 plus square root of 4 that is 2 √5 minus इस 25 का स्क्वायर रूट 5 बाहर हो गया और रूट में 5। देखिए ये सभी नंबर दूर दूर लिखे, मीन्स मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर क्या है इसके, सेम है। अब हो गया ये लाइक सम, हो गया या नहीं, हो गया। तो फिर क्या करना है, ब्रैकेट में इनके कोफिशिएंट को हम लोग ऐड कर लेते हैं, 8 + 2 - 5 एंड दिस रूट, देन 8 + 2 10 10 - 5 5, √5 is the answer. So see this simplification form and do practice.